हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको आज के वीडियो के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देते हैं। आज का ये जो वीडियो है ये है व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ अप्लाइंग हिना। मतलब मैं आज मेहंदी के बारे में बताने वाली हूँ कि आप अपने बालों में जो मेहंदी लगाते हैं तो वो मेहंदी हमें किस तरीके से लगानी है और एक्चुअल में हमें अपने बालों में सिर्फ़ और सिर्फ मेहंदी ही यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि जो जो दूसरा हमारे पास एक ऑल्टरनेट ऑप्शन रहता है हेयर कलर का, वो हमारे बालों के लिए हेल्दी नहीं होता है। उसका हेल्दी ना होने का रीज़न ये होता है कि बहुत इंस्टेंट है और क्योंकि सबके पास टाइम की कमी है, सब लोग बहुत जल्दी में रहते हैं, तो नॉर्मली हमें एक वही तरीका ठीक लगता है कि हम चलिए हेयर का कलर कर लेते हैं और ये हमारे बालों को सूट करेगा। लेकिन क्योंकि एक इंसान के लिए जितना एक हेल्दी चीज़ें उतनी ज़्यादा बेनिफिशियल रहती हैं और एक बहुत लंबी लाइफ जीने के लिए हमें वो हेल्पफुल रहती हैं, ठीक वैसे ही हमारे बालों के लिए भी जो अच्छी और हेल्दी चीज़ें हैं वो सिर्फ मेहंदी में ही होते हैं वो गुण। और हम उसे हेयर कलर से अगर अपने बालों को कलर करते हैं तो इससे हमारे बालों की उम्र कम होती है, वो जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, जड़ों से कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अगर आज के टाइम में अपने बालों में अगर कोई भी चीज़ कलर करने के लिए यूज़ करनी है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ हिना है, मीन्स मेहंदी। अब आपको मेहंदी कौन सी यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी कि मेहंदी आपको कौन सी यूज़ करनी है। मेहंदी यूज़ करने का एक जो रीज़न है सबसे बड़ा वो ये है क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, क्योंकि पहले जो हमारे पूर्वज या हमारे जो बुज़ुर्ग होते थे, उनका खाना-पीना इतना अच्छा होता था कि उन्हें ऐसी कोई परेशानी नहीं होती थी और बहुत लंबे टाइम तक उनके बाल काले रहते थे। लेकिन आज के टाइम में जनरेशन, क्योंकि वो लोग होममेड खाना नहीं खाना पसंद करते हैं, वो ज़्यादा बाहर खाना खाना पसंद करते हैं। फ़ास्ट फूड है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो ज़्यादातर ये चीज़ें खाना प्रेफ़र करते हैं। कभी कुछ घर में नहीं बनाना है, लिया और ऑर्डर कर दिया और इस तरीके से उनका ये शेड्यूल रहता है। तो अगर ये आप अपनी डाइट अच्छी लेते हैं, पहली चीज़ तो आपकी डाइट पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपके बालों पर और आपकी स्किन पर ये सब बहुत जल्दी दिखाई देना शुरू होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें अपने बालों पर सही तरीके से मेहंदी कैसे लगानी है। पहली चीज़ जो आपको नोट करनी है वो ये है कि आपको अपने बालों पर मार्केट से जो हिना पाउडर आता है वो नहीं लगाना है। आप उसे भी अवॉइड कीजिए। आप कोशिश ये कीजिए कि आपको जो नेचुरल जो हिना लीव्स होती है, मेहंदी की पत्तियाँ होती हैं, वो ही आपको अवेल हों। मीन्स आप उन्हें ही लगाना प्रेफ़र करें और कहीं से भी कैसे भी आप उन्हें अरेंज कीजिए, आपको वो लेनी है। उसमें से डंडियाँ हैं या जो भी उसके फ्लावर्स वगैरह रहते हैं वो आपको सेपरेट कर देने हैं। उसके बाद आपको उन्हें मिक्सर में लेना है और उसे पीस देना है। नॉर्मली लोगों का एक कंप्लेन ये रहता है कि हम पत्ते वाली मेहंदी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसमें से पानी निकलता है और ये बहुत कॉमन इशू रहता है। लेकिन ये इशू भी बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से हम इससे रिलीफ़ पा सकते हैं। और वो कैसे? आपको क्या करना है कि मेहंदी की जो पत्तियाँ होती हैं उसे मिक्सर में लेना है और उसे पीस देना है। पीसने के बाद आप उसे रेस्टिंग मोड में रख दीजिए 15 मिनट के लिए। उसके बाद 15 मिनट के बाद फिर से आपको दोबारा से मिक्सर में उसे पीस देना है, क्योंकि वो ऑलरेडी पिसा हुआ है, लेकिन फिर से आपको दोबारा से उसे 5 मिनट के लिए चला देना है। उसके बाद फिर से आप उसे 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर 15 मिनट बाद फिर से आप उसे पीस दीजिए। तो ऐसा आपको 3 टू 4 टाइम्स करना है। आप 3 टाइम्स भी करेंगे तो भी चलेगा। अगर 3 टू 4 टाइम्स करते हैं ऐसा, तो उसमें जो पानी रहता है वो टोटली एब्ज़ॉर्ब हो जाता है, वो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाती है। और जो नॉर्मल लोगों का इश्यू रहता है कि इसमें से पानी निकलता है, तो वो पानी निकलने वाला ऐसे कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। अब आपको क्या करना है, आपको ये दिमाग में नहीं रखना है कि 15 मिनट तक हम क्या करेंगे। हम लेडीज़ हैं, हमारे पास इतने काम होते हैं कि उस 15 मिनट में हम घर के और बाकी के सारे काम ख़त्म कर सकते हैं। तो डज़न्ट मैटर। तो चलिए फिर ये आपको जो पेस्ट आपका रेडी हो जाएगा, आपको उस पेस्ट को लोहे की कढ़ाई में निकाल लेना है। लोहे की कढ़ाई में निकालने के बाद आपको उसमें 2 इंग्रेडिएंट्स मिलाने हैं। मीन्स 2 ऐसी चीज़ें मिलानी हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँगी जो आप अल्टरनेट ऑप्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो 2 चीज़ें अगर आप मिलाएँगे तो इससे आपके बालों को और ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, आपके बालों में और ज़्यादा शाइन आएगी और आपके बाल और ज़्यादा लंबे और घने भी होंगे, उनका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो आपको क्या करना है कि उस लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद आंवला पाउडर,
आंवला पाउडर अगर आप कोशिश यही करें, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको अपने बालों के लिए एक शैम्पू भी बताया था जिसमें रीठा आंवला शिकाकाई आपको यूज़ करना था। तो ठीक उसी तरीके से आप रॉ जो आंवला होता है, कच्चा आंवला, आप उसको मार्केट से लेकर आइए, उसे सुखाइए, उसका पाउडर घर पर बनाइए। आपको वही पाउडर यूज़ करना है, आपको मार्केट से पिसा हुआ पाउडर नहीं लेकर आना है, क्योंकि वो एक्चुअल में आंवला पाउडर नहीं होता है और वो आपके बालों को फ़ायदा भी नहीं करेगा। तो आपको उसमें 1 टेबलस्पून तक आंवला पाउडर मिलाना है। सेकंड जो है वो आप उसमें या तो आप उसमें कॉफ़ी पाउडर ऐड कर सकते हैं, या फिर आप जो गुड़हल की फूल रहते हैं, गुड़हल की फूलों को आप लेकर उन्हें सुखाकर उसका पाउडर तैयार कर लीजिए और 1 टेबलस्पून आपको गुड़हल की फूलों का पाउडर उसमें ऐड कर देना है। इसका अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप अगर गुड़हल के फूल नहीं यूज़ करना चाहते हैं या आपके पास नहीं है, तो आप उसकी जगह पर कॉफ़ी पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आप उसमें डाल दीजिए और इसके बाद आप उसमें आंवला पाउडर ऐड कर दीजिए। तो ये मिलाने के बाद उसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए और उसे आप ओवरनाइट रख दीजिए और नेक्स्ट डे आप उसे अपने बालों में अच्छे से अप्लाई कीजिए। उसमें से कोई पानी भी नहीं निकलेगा। और जो हम नॉर्मल लीव्स की मतलब जो पत्तियों वाली मेहंदी लगाते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेती है सूखने में। तो आपको क्या करना है कि आपको इससे ज़्यादा टाइम तक, मीन्स जो हम पाउडर की मार्केट से लेकर आते हैं वो मेहंदी अगर अपने बालों में अप्लाई करते हैं तो वो नॉर्मली 1.5 या 2 घंटे में सूख जाती है। और आपको मैक्सिमम 2 घंटे ही अपने बालों में लगाना है। अगर आप ज़्यादा देर तक उसे लगा कर रखेंगे अपने बालों में तो आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, वो शाइन आपके बालों को नहीं मिलती है। तो आपको मैक्सिमम 2 घंटे ही रखना है। लेकिन अगर पत्ते वाली मेहंदी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको कम से कम 4 से 5 घंटे तक रखिए, क्योंकि उसे सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसे आप समर में ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि विंटर्स में क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी रहती है तो आपको कोल्ड या और भी कोई ज़्यादा दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका एक दूसरा ऑप्शन ये भी है कि अगर आप विंटर्स में इसे लगाते हैं तो आप इसमें एग उसमें मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप एग मिलाएंगे तो उसमें उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली हो जाएगी, तो आपको उसमें जो हिना का सूखा पाउडर है वो थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा, जिससे वो थोड़ा सा थिक रहे। तो ये आपका विंटर्स के लिए रहेगा कि अगर आप विंटर्स में यूज़ करते हैं तो आपको उसमें अंडा मिलाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप समर में यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसमें अंडा मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको नेचुरली जो गुड़हल के फूल का पाउडर है और जो आंवला पाउडर आपने मिलाया है उससे वो बहुत अच्छी शाइन आपके बालों में मिल जाएगी और आपके बालों में बहुत अच्छा कलर भी आएगा। तो ये जो तरीका था ये बहुत ही नेचुरल तरीका था और ये बहुत सही तरीका है अपने बालों में मेहंदी लगाने का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बालों में मेहंदी लगाएं तो इसी तरीके से लगाएं और आपको उसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपके बालों में वाकई में इस तरीके से मेहंदी लगाने का फ़ायदा हुआ है। क्योंकि रात को हमने उसे जो लोहे की कढ़ाई में सोक किया था, जो रखा हुआ था, तो उसमें आयरन की जो गुण हैं वो भी उसमें आ जाते हैं और वो भी हमारे बालों को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो सारी होम रेमेडीज़ में ही आती हैं और अगर आप ये होम रेमेडीज़ ही यूज़ करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए, आपकी फुल बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपके बालों की, आपकी बॉडी की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हीं चीज़ों को हो सके तो अप्लाई कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।